भी समझा फेज। कोई काम करते हो तो देखो क्या होता है, कुछ फेज होते हैं। ऐसे नहीं कि काम आया तो आप चालू कर दिए। कुछ काम आएगा तो काम का क्या होगा, टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा। उस टाइम के अंदर आपको इतना काम करना है, फिर उतने टाइम के अंदर आपको उतना काम करना है। कोई काम ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक बड़ा काम करना है आपको, 4 महीने का काम करना है। आप बोलोगे सर हम लोग 5 जन हैं तो 4 महीने में जो काम लगता है इससे अच्छा 20 आदमी हो के 2 महीने में या 1 महीने में ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं होता। कोई काम करने का एक समय होता है, डिसाइड होता है। क्योंकि चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे आप डिलीवर करते हो। एक साथ बना के एक ही दिन में दे दोगे, एक ही महीने में दोगे ना, वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें बनती है, फिर रिव्यू होता है, फिर सही करते हैं, फिर गलत करते हैं, फिर हमको लगता है ये गलत है, फिर उनको लगता है ऐसे नहीं, ऐसे सही किया जाए। ऐसे करने में हम एक प्रोजेक्ट का एक टाइम ड्यूरेशन लिखते हैं कि भैया समझ लो 2 साल या 1 साल या 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। उस टाइम ड्यूरेशन के बिहाफ पे क्या करते हैं, हम टीम को हायर करते हैं। और टीम को हायर करने के बाद कुछ लोग उसमें टेस्टर होते हैं, कुछ डेवलपर होते हैं, कुछ अलग अलग, जैसा इसका काम है वो अपना काम करता है। ठीक है। तो अब कोई काम होता है तो कोई फेज़ में होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो घर बनाना है आपको, तो घर बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा का पूरा खड़े हो जाएगा। पहले पहला काम करोगे तो पहले उसकी नींव डालोगे, फिर इसकी दीवार खड़ा करोगे, फिर छत डालोगे, फिर दरवाजे लगाओगे। एक फेज़ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम एक साथ चालू हो गया, भैया हम नींव बना रहे तुम छत बनाना चालू करो, एक जन दीवार उस साइड से बना रहे। ऐसा नहीं, नींव बन के रेडी हो गई, बन के जब रेडी होगा तो आप दिखाओगे हमारे पास कि देखो सर ऐसा बना हुआ है, सही है, अब इसके ऊपर काम किया जाए कि ना किया जाए। वैसे ही जब आगे दीवार थोड़ा बनाओगे तो आप दिखाओगे देखो दीवार का ये है, ऐसा है, वैसा है, जो भी आप बताओगे तो आगे काम करोगे। ऐसा नहीं है कि आज के आज जैसे काम मिला तो आज के आज खड़ा कर देना, ऐसा नहीं है। इसलिए कोई भी काम करने के लिए एक फेज़ होता है। तो वैसे ही एक फेज़ इसमें भी होता है, जिसको बोलते हैं क्या, STLC। ठीक है। एक फेज़ होता है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है, STLC। और STLC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। ये एक फेज़ होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी फेज़ है। इसमें हमारा ही काम है और किसी का काम नहीं है। इसमें जो काम करता है टेस्टर, हम लोग एज ए ऑटोमेशन टेस्टर आया, एज ए मैनुअल टेस्टर ही आया ना। कंपनी में काम करने जाओगे या तो मैनुअल टेस्टिंग कराएंगे या तो ऑटोमेशन कराएंगे। आपकी प्रोफाइल तो है टेस्टिंग, इसलिए ये साइकिल भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये है देखो STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है, ना कि डेवलपमेंट है। इसमें बीच में देखो डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। एक होता है STLC, एक होता है SDLC। हम STLC के बारे में बात करेंगे। ठीक है। STLC मतलब हमारे को लेके काम होगा, मतलब हमारे रिलेटेड सारे काम है, हमारे रिलेटेड सारे फेजेस है इसमें। इसको हम इसी को फॉलो करके हम अपना क्या करते हैं, काम पूरा करते हैं। ठीक है। तो STLC है। अब कोई काम करने के लिए देखो, पहला सबसे पहले जब कोई काम करना होगा, काम करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक मतलब आपकी ज़रूरत होगी, एक रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। एक रिक्वायरमेंट होगी तो इसका पहला फेज है क्या है, रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स कैसे भी हो सकती है, जैसा तुम चाहो, जैसा क्लाइंट चाहे। हम ऐसा काम करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कि कुछ रिक्वायरमेंट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट देने वाला कोई और है, रिक्वायरमेंट देने वाला कोई और है, रिक्वायरमेंट लेने वाला कोई और है। हमारा काम है जो रिक्वायरमेंट मिला उसी पे हमें क्या करना है, अपना काम करना है। रिक्वायर्ड देने वाला जो रिक्वायरमेंट जो आपको देता है होता है क्लाइंट, जो रिक्वायरमेंट आपका लेता है लिखता है होता है BA। वो आपका लेगा, देगा, अपने हिसाब समझेगा, जो चीज़ें सही है सही बताएगा, जो गलत है गलत बताएगा, वो एनालाइज करेगा। तो आपके हाथ में क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब रिक्वायरमेंट जब आपके हाथ में आएगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको देखोगे। ऐसा तो नहीं है कि रिक्वायरमेंट आते ही मान आप काम करना चालू कर दोगे, ऐसा तो है नहीं ना। रिक्वायरमेंट आएगी तो पहले क्या करोगे, आप उसको देखोगे, भैया क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ फिजिबल है कि भैया ये चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पता चला देखो रिक्वायरमेंट आ गई, आपने क्या किया, आपने काम करना चालू कर दिया। मान लो कोई एप्लीकेशन है जिसमें लॉगिन बटन है, फिर लॉगिन बटन के बाद होम पेज है, होम पेज के अंदर जाओगे ऐड टू कार्ट है, और फिर क्या है, एक ऐड टू कार्ट के बाद आपका मतलब प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा,
आपको मिल जाएगा, आप मतलब खरीद सकते हो, परचेस कर लोगे। अगर मान लो लॉगिन फंक्शनलिटी आपने बना दिया और आपने होम पेज पे चले गए, फिर आपको पता चलता है रिक्वायरमेंट में गलती थी, तब अगर आपको पता चलता है रिक्वायरमेंट में गलती, तो आप क्या सोचोगे कि भैया इतना टाइम तो हमारा वेस्ट हो गया ना पीछे का, हम लोग ने गलत रिक्वायरमेंट आया, जो कि देखो मैंने पिछले क्लास में इस चीज़ को चर्चा किया था, गलत रिक्वायरमेंट आएगी तो गलत हिसाब से आप टेस्टिंग करोगे, क्योंकि उसी रिक्वायरमेंट के भी आप टेस्ट करोगे ना। आप गलत टेस्टिंग करोगे तो गलत टेस्टिंग जब आएगी तो आपको प्रोडक्ट भी गलत मिलेगा। इसलिए पहला जब आपके पास रिक्वायरमेंट आता है, ये आपका पहला फेज है STLC का, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है हमेशा। मैनुअल टेस्टिंग अगर पूछेंगे आपको, ऐसा है ऑटोमेशन टेस्टिंग में जब जाओगे तो आपको मैनुअल 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है कि भैया आपका लाइफ साइकिल STLC आप जानते हो, तो आप बोलोगे जानते हैं, तो बोलेंगे कौन कौन से फेज होते हैं उसमें, तो आप बताओगे उसमें भैया पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के फेज में आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट को पहले आप बताओगे कि सर पहले हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे किसके प्रोस्पेक्ट से, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया क्या क्या चीज़ें फिजिबल है, क्या क्या चीज़ें फिजिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, और इसी हिसाब से क्या करोगे, आप प्लान करोगे आगे करने के लिए। मान लो रिक्वायरमेंट में हमको लगा भैया कि रिक्वायरमेंट सही नहीं है, गलती है, हाँ देखो ये रिक्वायरमेंट एनालाइज करने का मेन मोटो आपका ये होता है कि भैया आप ये इंश्योर करते हो कि ये टेस्टिंग करने लायक है कि नहीं, ये एप्लीकेशन टेस्टेबल है या नहीं है, इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी भी आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे ही आप क्या करोगे, आप वहाँ पे इंश्योर करोगे। मान लो अगर रिक्वायरमेंट में कुछ गलती हुई, हमको लगा कुछ दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट क्या होता है, स्टैक होल्डर होते हैं कंपनी में बैठे होते हैं, जैसे कोई होता है डिज़ाइनर वाले अलग होते हैं, टेस्टिंग वाले अलग होते हैं, फिग्मा डिज़ाइन वाले अलग होते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वाले अलग होते हैं जो इसकी स्पीड वगैरह टेस्ट करते हैं, तो सारे अलग लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कैप्चा वैप्चा जो ऑटोमेट करते हैं। ऐसा नहीं टीम में एक एप्लीकेशन में हम ही तुम काम कर रहे हैं, 5-10 डेवलपर ही काम कर रहे हैं और हम तुम काम कर रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 100-50 आदमी की एक टीम होती है, सबकी टीम ऐसे अलग अलग बांटी जाती है। भैया एक बंदा टेस्टिंग है तो उसके अंदर 3 बंदे, एक बंदे डेवलपर है उसके अंदर 4 बंदे, एक कुछ और करेगा उसके अंदर इतने। तो एक टीम जब बनती है तो उसमें बहुत सारे स्टैक होल्डर होते हैं। जब आपको लगता है कि भैया रिक्वायरमेंट ये फिजिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक आप मिटिगेशन स्ट्रेटेजी प्लान करते हो। आप एक मिटिगेशन मतलब एक समाधान कैसे करना है इस चीज़ को, कैसे इस चीज़ से आप छुटकारा पाओगे, भैया चीज़ें कैसे सही है या गलत है, या रिक्वायरमेंट में हमें कोई दिक्कत है, या रिक्वायरमेंट लिखने में गलती हुई, तो ये सारी चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट में आएगी। तो पहला काम एनालाइज करोगे, एनालाइज करके ये इंश्योर करोगे भैया आपकी जो टेस्टिंग है, जो एप्लीकेशन आपका है वो टेस्टेबल है कि नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं गलती लग रही है, भैया कोई चीज़ दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को लेके डिफरेंट स्टेक होल्डर को बुलाओगे और एक मीटिंग आप क्या करोगे, अरेंज करोगे, और उस मीटिंग का नाम रहता है मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। उस मीटिंग में देखो एक होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं ना RCA करते हैं, एक मीटिंग आपको हमेशा सुनने को आएगा, हमेशा लोग इसका नाम लेते हैं RCA। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसका मतलब होता है रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है, भैया दिक्कत कहाँ पे आई है, ये RCA मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आएगी, आप मिटिगेशन स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, और उस मीटिंग में आप क्या करोगे, भैया देखो कोई ऐसा होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, किसी ने बोला कुछ और है, आपने लिखा कुछ और है। ठीक है, या तो क्लाइंट उस समय आप बोल दिया, आपको समझ नहीं पाए, आपने रिक्वायरमेंट लिख के आ गए, लेकिन जब सब टीम के साथ बैठोगे तो उसमें वहाँ पे क्या होता है, बताते हैं भैया हाँ ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें नहीं है। तो ये सारी काम किसमें होगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। ठीक है, इसका एडवांटेज ये होता है, अगर रिक्वायरमेंट अगर अच्छे से बनेगा, अगर रिक्वायरमेंट अच्छे से बना तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से होगा, आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं जाएगा, ना तो वेस्ट ऑफ मनी जाएगा वहाँ पे ना, क्योंकि अगर आप दोबारा कोई काम करने जाओगे तो समय तो जाएगा, साथ में पैसे भी तो जाएंगे। आपके जो मंथली सैलरी है, सैलरी ऐसा नहीं है कि 1 महीने आपने अगर गलत काम किया तो आपको सैलरी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, आपकी सैलरी फिर भी मिलेगी और आगे आप काम करोगे तब पर भी मिलेगी। ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट में गलती थी ना, रिक्वायरमेंट में गलती तो हमारी क्या काम है, हमने अपने हिसाब से टेस्ट किया। तो इसीलिए इसमें रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि चीज़ें कौन सी फिजिबल है, कौन सी चीज़ें फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में है। ये पहला फेज था आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और दूसरा क्या होती है, प्लानिंग। अब रिक्वायरमेंट आया, अब रिक्वायरमेंट आने के बाद आप क्या करोगे, प्लान करोगे कि भैया चलो ये रिक्वायरमेंट थी, ये फला हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, एक एप्लीकेशन हमको बनाना था,
उस एप्लीकेशन में कोई रजिस्ट्रेशन करना था, लॉगिन करनी थी, ऐड टू कार्ट करना था, ये दुनिया भर की फंक्शनलिटी थी, हमें उस पर काम करना था। अब प्लानिंग में वही सारी चीज़ें आप क्या करोगे, प्लान करोगे। अब प्लान करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आगे आगे प्लान करना चालू कर देगा। उसके लिए टीम का बहुत जिम्मेदार आदमी होता है जो प्लान करता है। जैसे सीनियर बंदा होता है, टीम लीड होता है, टेस्ट लीड होता है, या प्रोजेक्ट लीड होता है, जो मेन बंदा होता है जिसको एकदम मतलब इन एंड आउट सारी चीज़ें उनको पता होती है एप्लीकेशन के बारे में, कैसा एप्लीकेशन है, क्या बिहेव है, कितने दिन तक चलेगा, कौन कौन सी फंक्शनलिटी आएगी, कौन कौन सी फंक्शनलिटी यहाँ से जाएगी, क्या क्या इंप्रूवमेंट होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये किसको मालूम रहेगा, जो टीम का सबसे सीनियर बंदा होगा, जो प्रोजेक्ट पे। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में जाओगे और आज से आपका प्रोजेक्ट नया चालू हुआ, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट चलते रहते, गोइंग ऑन होते प्रोजेक्ट। हम बोलते हैं ना, कभी कभी इंटरव्यू में होता है कि भैया आप स्क्रैच से काम कर लोगे। स्क्रैच मतलब शुरू से सारी चीज़ें बनानी है, एप्लीकेशन नहीं आने वाली, प्लान हो रही है, एप्लीकेशन आई, आपको सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है। अब कोई मोस्ट ऑफ 95% ऐसी मतलब प्रोजेक्ट होते हैं जो गोइंग ऑन होते हैं, पिछले 1-2 साल 3 साल से चल रहे हैं, आपको जाना है उस पर काम करना है। तो जब आप उस पर जाओगे तो पुराने लोग जो होंगे वो प्लान करके बैठे हैं, आप उसी के प्लानिंग के बिहाफ पे आपको अपना एग्जीक्यूशन करना है। आप अपने उसके उनके प्लान के हिसाब से आप उस पर टेस्ट केस लिखोगे। टेस्ट केस लिखने के बाद क्या करोगे, आप अपना क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो प्लानिंग जो होता है हमेशा बहुत, एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है जो सबको नहीं दी जाती। वो टीम लीड आपका परफॉर्म करके दे देगा, प्लान बना के दे देगा। ये चेंज भी होती है, ऐसा नहीं कि टेस्ट प्लान चेंज नहीं होगा। समय के साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो टेस्ट प्लान चेंज होता है, ठीक है। तो उसमें इसमें हमें पहली बात हम करते क्या है टेस्ट प्लान में। टेस्ट प्लान में हम करते हैं भैया कि जैसे जब टेस्ट प्लान कर रहे तो कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, तो ये टेस्ट प्लान भी एक तरह से क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट्स ही है। डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें लिखते हो ना टेस्ट प्लान में, वह प्लानिंग ऐसे होगी, ऐसे ऐसे काम करना है, इतने रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, ये ह्यूमन्स पावर है, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, ये हमारे इतने आदमी हो गए, मान लो 2 आदमी नहीं आया तो तीसरा आदमी का काम कौन करेगा। सारी चीज़ें इस प्लान में रहेगा कि भैया आगे हमें इसमें 3 आदमी चाहिए, आगे जाके हम 1 आदमी को बढ़ाएंगे, 4 आदमी होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का बर्डन बढ़ेगा, नई फंक्शनलिटी ऐड होगी, तो 3 आदमियों को काम करना मतलब संभव नहीं है, तो इसके लिए 4 या 5 आदमी लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में होगी, सारी प्लानिंग में होगी। और इसमें हम आप क्या क्या देखते हो बताओ प्लान में। पहले आप देखते हो इसमें हाउ टू टेस्ट, ठीक है, होम टू टेस्ट, ठीक है, हु विल टेस्ट, हाँ सही है, व्हाट विल टेस्ट, व्हाट विल टेस्ट, हाँ वाई विल टेस्ट। मतलब सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। टेस्ट प्लान में आपको मिल के आएगा भैया, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका किस में होगा, टेस्ट प्लान में, ठीक है। अब टेस्ट प्लान बन गया, टेस्ट प्लान भी आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। अभी कोई टेस्टिंग नहीं चालू हुई है, आप रिक्वायरमेंट को पढ़े समझे, चीज़ें फिजिबल थी तो आगे लेके गए, नहीं फिजिबल थी तो मीटिंग अरेंज किए, मीटिंग में सारी बात किए, इसके बाद प्लान किए। प्लान एक डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी गई है। आप डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे क्या करोगे, अब आगे जाके क्या करोगे, उस पर एग्जीक्यूशन करोगे, जो भी करना है आप करोगे। लेकिन अभी प्लान क्या है आपका, एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और टेस्ट प्लान के बाद आपका क्या आता है, एक आता है टेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। टेस्ट स्ट्रेटेजी, टेस्ट स्ट्रेटेजी में हम क्या प्लान करते हैं भैया, देखो ये स्ट्रेटेजी जो होती है जल्दी बदलती नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजी जो होती है भैया, एक बार स्ट्रेटेजी बना लिए हम तो उसी के बिहाफ पे काम करना। ये आपका जो होता है ये प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान करता है। जो जैसे ये जो टेस्ट प्लान है ये आपका टीम लीड या क्यूए का लीड, क्यूए मतलब ऑटोमेशन का जो लीड होता है वो, टीम लीड मतलब वो पूरे टीम का मैनुअल ऑटोमेशन सबका मिला के जो लीड होता है वो। अब प्रोजेक्ट लीड मतलब पूरे प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर डेवलपर टेस्टर सब आते हैं, ठीक है। वो इसे प्लान करता है टेस्ट स्ट्रेटेजी को, ठीक है। तो ये प्लानिंग के अंदर आता है, ऐसा नहीं है कि अलग कोई फेज है। फेज हमारा एक हुआ रिक्वायरमेंट एनालिसिस और दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ही आपका क्या होता है, टेस्ट स्ट्रेटेजी। और इसमें आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टेस्ट प्लान, ठीक है। तो आपको बताना भैया कि ये हाई लेवल का डॉक्यूमेंट्स है। इस हाई लेवल के डॉक्यूमेंट्स में ये प्लान करता है
हमारा क्यूए लीड या टीम लीड, इसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें। और टेस्ट स्ट्रेटेजी जो होता है ये BRD जो बन के आती है, जो डॉक्यूमेंट्स बन के आती है, इसमें हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर इसको बनाता है और ये जल्दी चेंज होने वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हो फ्रिक्वेंट में प्लानिंग, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाई लेवल प्लान का मतलब होता है जैसे हाई लेवल प्लान का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ करना है हमको, जैसे टेस्ट सिनेरियो क्या होती है, पहले ये समझो। टेस्ट सिनेरियो का मतलब होता है कि एक चीज़ के अंदर बहुत सारी टेस्ट केसेस आ जाती है। जैसे हमको पता है कि एक लॉगिन करना है, अब हम ये नहीं लिखेंगे कि इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, बस सिंपल लॉगिन करना है, होम पेज पे जाना है और यहाँ पे जाके ये बटन पे क्लिक कराना है। तो ये होता है हाई लेवल। ऐसे जो टेस्ट स्ट्रेटजी होता है, जो हाई लेवल की डॉक्यूमेंट्स होती है, उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती कि वहाँ पे एक बटन होगा, ये होगा, एक बटन होगा, एक सेंड कीज बटन होगा, एक क्लिक बटन होगा, ऐसे सारी कुछ चीज़ें नहीं लिखी। बोलेंगे एक पेज है, उस पेज पे हमारा एक लॉगिन का पेज है, लॉगिन के बाद जाओगे एक होम पेज है, होम पे बहुत सारे फंक्शनलिटी है। अब ये नहीं बताएंगे हाई लेवल में कि उस फंक्शनलिटी के अंदर भी और भी सारी फंक्शनलिटी है, ठीक है। वो तो छोटे लेवल में, इसमें प्लानिंग में सारी चीज़ें आपके क्या होगा, डिस्क्राइब होगा, ठीक है। नहीं मिलता है, बताओ यार। चलो ठीक है। एक आपका होता है टेस्ट स्ट्रेटजी हाई लेवल का डॉक्यूमेंट से। प्लान मतलब प्लान बदल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, स्ट्रेटजी जो होती है बदलती नहीं, वो हाई लेवल की एक बार जैसे होता है ना पक्का, एक रफ होता है, फेयर होता है। ये रफ है, ये फेयर है भैया आपका, ये जल्दी बदलती नहीं, ठीक है। ये रफ डॉक्यूमेंट्स होती है। रफ डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इसमें आप आगे पढ़ोगे HLD, LLD, ये सारी चीज़ें बताते हैं। LLD मतलब लो लेवल डॉक्यूमेंट, HLD मतलब हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यही है हाई लेवल के डॉक्यूमेंट्स है, इतना बस याद रखो, ठीक है। एक होता है आपका डिज़ाइन, टेस्ट डिज़ाइन। अब जो प्लान बना है, प्लान के बिहार पे क्या होगा, डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन में भैया तो अपने हिसाब से क्या करेंगे, जैसे एप्लीकेशन है, कौन सा फिग्मा डिज़ाइन में UI क्या है, वो सारे UI को डिज़ाइन वगैरह करेंगे। और एक होता है आपका सेटअप, ठीक है। नहीं, टेस्टर डिजाइन नहीं करेगा, डिजाइन उसी के बिहार पर उस रिक्वायरमेंट के बिहार पे प्लान होगा, उस प्लान के हिसाब से डिजाइन होगा, ठीक है। इसमें आप इन्वॉल्व होते, लेकिन टेस्ट एक जो SDLC होती है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व होती है, उनके हिसाब से डिजाइन होती है, उनके हिसाब से प्लान होती है। इसमें होता है कि आपका टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो एक होता है आपका टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट मतलब माहौल। आपको भैया उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से माहौल आपको बनाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। इसमें क्या होती है, कुछ सॉफ्टवेयर चीज़ें होती है, कुछ हार्डवेयर चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर की चीज़ें बात की भैया, हम बताया कि जैसे भैया हमको ऑटोमेशन करनी है आगे इन फ्यूचर में, तो हमको ऑटोमेशन के लिए क्या यूज़ करना है, सिलेनियम यूज़ करना है कि जावा यूज़ करना है कि पाइथन यूज़ करना है, जो भी करना है हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप में हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। भैया कि अगर हमें डिफेक्ट, जैसे कोई डिफेक्ट यहाँ मिलता है, तो डिफेक्ट मिलता है तो बताने से काम नहीं चलता, उसका भी एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे जाके डिफेक्ट हम बताते हैं, भैया वहाँ पे डिफेक्ट आया है, तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करोगे, ठीक है। डिफेक्ट लिए फिर अपने जो टेस्ट के जितने पास हुए या जितने फेल हुए, जितने ब्लॉक हुए, उसके लिए एक फॉर्मेट चाहिए, उस फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट को यूज़ करोगे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स आपको कितने लगेंगे, ये सारे जो भी है ना, ये टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप में सारी चीज़ें आती है। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या यूज़ करोगे, विंडो यूज़ करोगे कि लिनक्स यूज़ करोगे कि मैक यूज़ करोगे, जो भी यूज़ करोगे, ये सारी किस में आएगी, इसमें आएगी इन्वायरमेंट सेटअप में। आप मतलब सारे क्या हो गए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके मैन पावर से लेके सारी चीज़ें, कौन कौन से टूल्स यूज़ करोगे इन फ्यूचर, सारी चीज़ें आप किस में डिस्क्राइब होगा, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप में, ठीक है। टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप के बाद आपका होता है एक टेस्ट देख
डिजाइनर तो डिजाइन, डेवलपर डिजाइन, मतलब डिजाइनर डिजाइन करेगा। जो SDLC डिजाइन था वही वाला डिजाइन है क्या? देखो SDLC में भी डिजाइन है, तो SDLC में सारे तुम्हारे डेवलपर इन्वॉल्व होते हैं, ये टेस्टिंग वाला डिजाइन है, ठीक है। बिना डिजाइन के आप कैसे काम करोगे, आपके पास UI तो होनी चाहिए ना, इसलिए वहाँ पे एक फेज है भैया, एक रिक्वायरमेंट आएगी तो प्लान होगा, प्लान के हिसाब से डिजाइन बनती है, डिजाइन के हिसाब से क्या होता है कि सारे हम अपना रिसोर्सेज देखते हैं भैया कौन सी चीज़ें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, फिर इसके बाद अब आपका काम आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। यहाँ से इसमें टेस्टर का क्या रोल है वो बता दीजिए। किसमें? इसी डिजाइन में डिजाइनर में टेस्टर का रोल नहीं है, ठीक है। डिजाइनर में डिजाइन का रोल है, डिजाइनर का रोल है, ठीक है। बताया इस बारे में। इसमें नहीं, इसमें रोल आपका टेस्टर का नहीं है। इसमें टेस्टर क्या करेगा, थोड़ी नहीं UI आपका बना लीजिएगा। एक फेज है, एक डिजाइन का फेज है, डिजाइन के फेज के बाद आपका ये फेज आता है। हम एक फेज समझा रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि टेस्टर इसमें क्या करता है, हम बोलते हैं क्या क्या फेजेस होते हैं आपके। तो SDLC वाले डिजाइन और इस वाले डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, नहीं कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये दोनों सेम है, डिजाइन भी उसमें भी है उसमें भी है, ठीक है। सर ये भी तो हो सकता है जो डिजाइन बनने वाला है वो टेस्ट डिजाइन में हम लोग टेस्ट करते हैं, या फिर जो बन चुका है उसको टेस्ट करते हैं कि वो नहीं उसका फॉर्मेट ज़्यादा वर्सेटाइल है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। डिजाइन मतलब आप बेसिक समझो ना, एक डिजाइन बना हुआ है बस, कोई बिना डिजाइन का, जैसे कोई भी चीज़ है एक UI पे आपने एक डिजाइन बनाया, ये भी एक फेज है, एक टेस्टिंग का एक तरीका है कि ये फेज से हमको गुजरना पड़ता है। एक डिजाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, जैसे उसमें होता है ना SDLC में डेवलपमेंट, डिजाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे इसमें भी है भैया, इसमें डिजाइन होता है तो टेस्ट होता है। क्या डिजाइन की टेस्टिंग होती है? डिजाइन की टेस्टिंग बताएंगे आगे, अभी नहीं, ठीक है। आप इतना देखो, ठीक है। एग्जीक्यूशन देखो, देखो क्या होती है क्या नहीं होती, उस चीज़ आगे बताया जाएगा, अभी जो बताया जा रहा है उतना देखो, ठीक है। टेस्ट एग्जीक्यूशन एक होता है। एग्जीक्यूशन मतलब अब जो चीज़ें आपने बनाई थी, जैसे आपने सेटअप किया था, अब क्या करोगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। बिहाफ ऑफ किसके, बिहाफ ऑफ आपने जो टेस्ट प्लान किया था उस प्लानिंग के बिहाफ पे क्या करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे। और टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद आता है आपका क्या, एक टेस्ट क्लोजर आता है, ठीक है। सर एग्जीक्यूशन मतलब चला देना उसको उसी तरीके से। हाँ, प्लानिंग के बिहाफ पे जैसा आपने प्लान किया भैया ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इसके लिए हमें जैसे IDE के लिए हमने Eclipse यूज़ किया है, किसी ने जैसे प्लान तो देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है अपने हिसाब से प्लान करती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है कॉमन होती है। जैसे एडिटर हमें यूज़ करना है, चाहे IntelliJ यूज़ करो चाहे Eclipse यूज़ करो, और भी जो भी एडिटर मार्केट में पड़े हैं, तो ऐसे ही ये समझ लो एक तरह से प्लान है, प्लान के हिसाब से आप अपना काम करते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वेरी करता है भैया, कौन कौन सा यूज़ करता है, कौन आदमी कौन सा यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन बिना एडिटर के आप कोड कहाँ लिखोगे, वैसे समझ लो ऐसी चीज़ है, ठीक है। एक होता है आपका टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर में आपका क्या होता है कि आपने अब चला लिया सारी चीज़ें, अब चलाने के बाद उसमें रिजल्ट आते हैं ना कि कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हुई, कौन सी ब्लॉकर थी, ठीक है। तो ये सारी क्या करोगे, एक टेस्ट एक आप बताओगे, आगे बताएंगे आपको RTM कौन सा, ये सारी पेपर वर्क होती है। देखो यहाँ तक पेपर वर्क होगी आपकी, रिक्वायरमेंट टेस्ट प्लान तक, ठीक है। टेस्ट प्लान तक होगी, इसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप होगा, मतलब एक प्लान में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एग्जीक्यूशन तो आप इस पे करते हो ना, उसी प्लान को पढ़ के आप अपने सिस्टम पे करते हो, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन करोगे, एक बार एग्जीक्यूशन करने के बाद एक क्लोजर होता है। क्लोजर मतलब आपने जब एग्जीक्यूशन किया तो कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने टेस्ट केस फेल हुए, कौन सा डिफेक्ट मिला, कौन सा हाई डिफेक्ट था, कौन सा लो डिफेक्ट था, ये सारे क्या करोगे आप एक चीज़ में आप बना के जैसे आप एक्सेल यूज़ करते हो ना, आप उसमें सारी चीज़ें लिख देते हो, ये टेस्ट केस ID है, ये टेस्ट केस नेम है, ये वो है, ये वो है। वैसे इसमें भी है भैया, एग्जीक्यूशन में जब आपका चीज़ें कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने टेस्ट केस फेल हुए, कितने डिफेक्ट आपको मिले, तो इसीलिए एक नाम आपको याद रखना है, RTM बनाते हैं, ठीक है। RTM मतलब रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। जैसे एक्सेल होता है ना, वैसे एक फॉर्मेट कंपनियों में यूज़ करते हैं RTM, ठीक है। कि RTM क्या होता है भैया, RTM मतलब होता है ट्रेसेबिलिटी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका पूरा नाम है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी में हम सारी चीज़ें अपना लिखते हैं कि भैया मान लो हमें 100 टेस्ट केस दिए गए थे एग्जीक्यूशन में, हमने 100 चलाए, जिसमें से 70 पास हुए, 30 फेल हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 70 पास 30 फेल, और जो डिफेक्ट है डिफेक्ट का नाम, कुछ ज़रूरत पड़ी तो स्क्रीनशॉट, हम क्या बनाएंगे, एक RTM बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया,
STLC हो गई। तो इसमें कितने फेज हो गए आपके? एक हो गया आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एक हो गया टेस्ट प्लान, एक हो गया टेस्ट डिज़ाइन, एक हो गया इन्वायरमेंट सेटअप, एक एग्जीक्यूशन और एक क्लोजर। ठीक है, इतनी बातें आपको बतानी है STLC में। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? सर एक बार स्ट्रेटजी बता दीजिए। अच्छा, स्ट्रेटजी जो होती है भैया ना, स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है। जैसे जो प्रोजेक्ट का हेड होता है, जिसके अंदर टेस्टर भी आते हैं, डेवलपर भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब उस प्रोजेक्ट का मालिक, जिसको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। कुछ नई चीज़ें आएगी तो वो आपको बताएगा, कुछ पुरानी चीज़ें जाएगी वो भी बताएगा आपको। तो ये आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगा। और ये स्ट्रेटजी जो होती है जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, टेस्ट प्लान है, प्लान आपका है भैया कि आज हम इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं, तब कल को आपको पता चला नहीं सर इंटेलिजेंट ज़्यादा अच्छा है, तो इंटेलिजेंट आप बदल सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी जल्दी बदलती नहीं। देखो बदलने को तो कुछ भी बदल सकती है, कुछ भी नहीं बदल सकती है, लेकिन ये जल्दी नहीं बदलता। स्ट्रेटजी ये फिक्स ज़्यादा होता है। सर इसमें क्या क्या मेंशन होगा सर स्ट्रेटजी में मेंशन मतलब एक बेसिक लेवल पे, मतलब वही एक तरफ से ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे मतलब टेस्ट प्लान और टेस्ट स्ट्रेटजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम मिलता जुलता है। बस ये होता है कि आपको इतना याद रखना है कौन बनाता है, ये चेंज होता है कि नहीं होता है। ये हाई लेवल के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे टेस्ट प्लान है, लो लेवल के डॉक्यूमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें चीज़ें हम आज ये लिखे हैं, कल को बदल के बोलेंगे नहीं, अब प्लानिंग में ये चेंज करते हैं, ऐसा रखते हैं। ये ज़्यादा चीज़ें आगे जाके ज़्यादा इसमें क्या होता है, फिजिबल है, ये आगे जाके ज़्यादा अच्छा है। लेकिन स्ट्रेटजी जब बना लेते हो, स्ट्रेटजी जल्दी बदलती नहीं। बस यही आपका डिफरेंस है। ठीक है, टीम लीड, प्रोजेक्ट लीड और क्यूए लीड। क्यूए लीड टेस्टर का लीड है। क्यूए लीड मतलब होता है क्या मालूम है? जो आपके ऑटोमेशन टेस्टिंग टीम में होता है, जो लीड होता है। आप 4 बंदे कर रहे हो, 4 बंदों में मान लो एक सीनियर है कोई बंदा, जिसको आप लोग रिपोर्ट करते हो, तो आपको बोलते हो लीड है आपका, जिसको आप बताते हो। नहीं, प्लानिंग में क्यों लिखोगे टेस्ट केस? ऐसा थोड़ी ना सब घास भूसा उसमें भर दोगे। प्लान मतलब प्लान बनता है भैया, प्लानिंग में ऐसा नहीं है। टेस्ट केस तो अलग लेवल का आदमी हो गया, वो अलग चीज़ है भैया। आपके आज जब ऑटोमेशन में पार्ट आएगा, जब आपका टाइम आएगा या मैनुअल में आएगा, जब यहाँ एग्जीक्यूशन का टाइम आता है जब, तो उसमें आपको लिखना है टेस्ट केस लिखना है, तो मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिखेंगे, ऑटोमेशन टेस्टर क्या करेंगे, उसी टेस्ट केस को देख के कोड लिख के एग्जीक्यूट करेंगे। मैनुअल टेस्टर को जब डिफेक्ट मिलता है तो अपने हिसाब से RTM बनाते हैं, ऑटोमेशन को मिलता है तो अपने हिसाब से अपना RTM बनाते हैं। एक ही RTM मिलता है जो आप सबको भेज देते हैं, सबके नाम के सामने आपको कितने डिफेक्ट मिले, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, सब अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपना यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन करते हैं। हाँ, टेस्ट एग्जीक्यूशन बिना बताओ इन्वायरमेंट सेटअप हुई है, सारी चीज़ बनी, एग्जीक्यूशन करोगे तभी तो पता चलेगा कौन सी चीज़ें चल रही है, कौन सी चीज़ें नहीं चल रही है। बिना इन्वायरमेंट सेटअप या प्लान में कैसे बता सकते हो? जब तक चीज़ें चलाओगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। तो ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। ठीक है, किसके पास जाता है? ये RTM, ये भी देखो RTM ऐसी चीज़ होती है कि जो हमारा ना मतलब टीम लीड बनाता है। ठीक है, ये टीम लीड बनाता है और ये RTM क्या करता है कि सबको क्या एक मेल कर देता है भैया, या तो दे देता है। एक्सेल ऐसा होता है, आप कुछ भी अपडेट करोगे तो सबके पास अपडेट हो जाता है। तो RTM सबके पास मिल जाता है हर मंडे, या जैसा भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल नियम हो, भैया आपको मंडे भेजना है कि 15 दिन में भेजना है कि 1 महीने में आपको प्लान देना है, तो RTM भेज देंगे। बोलेंगे भैया आप क्या काम करो, आप अपना क्या है पिछला, आप अपना RTM भर दो, रिक्वायरमेंट जो आपने अभी तक पिछला काम किया सारी चीज़ को क्या करो, यहाँ पे मेंशन करो, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, क्या हुए क्या नहीं, जो भी है आपका यहाँ पे मेंशन करके हमको भेज दो। अब क्या ऐसा नहीं है ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड एक बंदे से पूछने जाएगा, आप उसको भेज के भर के भेज दिए, आप देखेगा तो आप समझ जाएगा भैया आपका प्रोग्रेस कहाँ पे, उनका प्रोग्रेस कहाँ पे हो, कहाँ पे आप कहाँ पे। एक आदमी से नहीं पूछेगा, यही आपके पास शीट पहुँचा देगा सबके पास, सब अपना अपना फटाफट भर के दे दोगे तो हम देख लेते हैं भैया हाँ ये आदमी यहाँ तक किया है, ये आदमी यहाँ तक किया है काम। ये रिकॉर्ड आपको जानने के लिए RTM बनता है। सबके टीम में सर अलग होते होंगे कि बस एक ही है? जैसे टेस्टर का टीम में डेवलपर सबका अलग होता है, सबका अलग होता है। ठीक है, उसको भी आगे बताएंगे। ठीक है, सब अपनी टीम में ऐसा नहीं है ना कि मान लो कोई आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड पे आप मैनेजर बन सकते हो। ऐसा नहीं आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है आपको मैनेजर बना देंगे, ऐसा नहीं होता। आप जिसमें रहोगे आपको उसी में कुछ ना कुछ बनाते हैं। ठीक है, टीम लीड और प्रोजेक्ट लीड क्या है? प्रोजेक्ट लीड होता है जो प्रोजेक्ट को लीड करता है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने लोग आते हैं। टीम लीड मतलब जो उस टीम में जो 4-5 जन है उसको लीड करता है।
अब टीम अलग अलग होती है ना कि ऑटोमेशन की टीम अलग है, मैनुअल की टीम अलग है, डिज़ाइनर की टीम अलग है, डेवलपमेंट की टीम अलग है, और प्रोजेक्ट लीड मतलब पूरे प्रोजेक्ट का लीड। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट लीड में क्या अंतर है? प्रोजेक्ट लीड और प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो पूरे को क्या करता है, जैसे ओनर बोलते हैं एक तरफ से, प्रोजेक्ट मैनेजर ओनर होता है और प्रोजेक्ट लीड उसके नीचे होता है। वो प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट लीड क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को आपको क्या करता है, रिपोर्ट देता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी क्या डायरेक्ट क्लाइंट को देता है, ऐसा नहीं बीए को देता है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट क्लाइंट से आपकी बात करता है। ठीक है। और ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी आपको ही बात करना पड़ेगा क्लाइंट से। चलो फिर आज इतना ही देखते हैं। डिजाइन ये पेपर वर्क पे अभी है कि ये बन चुका है डिजाइन उसके बाद हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नहीं, डिज़ाइन मतलब पहले ये आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी तो बनी नहीं रहेगी ना कोई चीज़। रिक्वायरमेंट आएगी तो रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे क्या करोगे, प्लान करोगे। प्लान करके जब आप एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में जाओगे तब हमारा रोल आता है। डिजाइन पहले हुआ था तभी तो उसको करेंगे ना। नहीं, डिज़ाइन हुआ मतलब जैसे फेस कैसा है, रिक्वायरमेंट आई, प्लान हुई, अब डिज़ाइन हुई, अब एग्जीक्यूशन का आपका टाइम आया। जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तभी आप अपने काम पे जाओ। एग्जीक्यूशन आपको कब करना है, जब आपकी चीज़ें रेडी रहेगी, जब बनेगी तभी तो आप करोगे ना। आप ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर के हिसाब से मत बात करो, आप एज अ टेस्टर की बात करो कि आपके पास रिक्वायरमेंट आए तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, टेस्ट केस लिख सकते हो ना। टेस्ट केस लिखते लिखते आपकी डिज़ाइन बन गई। जब डिज़ाइन बन गई तो आप अपने हिसाब से ऑटोमेशन करो चाहे मैनुअल करो। ठीक है। सर टेस्ट जो केस हम लिखेंगे वो कौन से केस से करवाएंगे? एग्जीक्यूशन में टेस्ट केस आपका एग्जीक्यूशन में, टेस्ट केस जो आप अभी यहाँ पे कोड लिख रहे हो वो भी आपका पार्ट किस में होगा, एग्जीक्यूशन वाले में ही होगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन करने के बाद आप प्रिंट करते हो, देखते हो ना चीज़ें चली, पास हुई कि फेल हुई, एग्जीक्यूशन करने के बाद ही होती है ना, तो एग्जीक्यूशन में आएगा। चलो ठीक है। किसी को कुछ डाउट है अभी? आप एक बार देख लो वीडियो, अगर आपको कुछ डाउट हुआ थोड़ा गूगल कर लो, कुछ दिक्कत हुई तो आप कल मुझसे फिर मिलो, फिर हम बात करेंगे उस चीज़ पर। ठीक है। पहले आप देखो इसको।